सभी को मेरा सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित विषय के अंतर्गत सांख्यिकी पाठ के प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायिकता क्या चीज़ है। जैसा बोर्ड में लिखा है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। किसी घटना के घटित होने की संभावना। इस चैप्टर में कुल मिला के 3-4 चीज के बारे में दिया है। एक ताश है और एक पासा है, एक सिक्का है। इस प्रकार से इसमें से कुछ प्रश्न इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले ताश के बारे में हम बात करते हैं। तो ताश में 13 धन 13 धन 13 धन 13 कुल मिला के 13 चौक 52 पत्ते होते हैं। इसमें से 13 पत्ता पान का, 13 पत्ता ईंट का, 13 पत्ता हुकुम का और 13 पत्ता चीड़ी का होता है। इसमें हम कलर की बात करें तो मुख्यतः 2 कलर होते हैं। एक लगभग लाल कलर का दिखाई देता है और दूसरा कलर होता है काला। इसमें पान और ईंट जो है वो लाल कलर का होगा और हुकुम और चीड़ी का पत्ता क्या होता है? काला कलर का होता है। अब इसी में प्रायिकता निकालने की बात आती है। तो कुल टोटल घटना है उसको हम हर हमेशा कहाँ लिखते हैं? हर में लिखते हैं। और जितनी घटनाएं संभावित होने वाली होती है उसको हम अंश में लिखते हैं। इस प्रकार से हम प्रायिकता निकालते हैं। अब एक हम सामान्य बात करें कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया बिना देखे खींचा जाता है तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। अब हमको क्या खींचना है? बादशाह खींचना है। तो बादशाह खींचने की प्रायिकता तो हमको ये देखना है कि उस ताश की गड्डी में कुल मिला के क्या होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। तो बादशाह निकालने की संभावना क्या हो जाएगी? 4। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 4/52, अर्थात 4 एकम 4, 4 तेरम 52, 1 क्या हो जाएगा? 13। इसी में अगर बेगम होने की प्रायिकता कहा जाएगा तब भी 4/13 होगा। गुलाम होने की प्रायिकता कहा जाएगा तब भी 4/13 होगा। इक्का होने की प्रायिकता कहा जाएगा तब भी क्या होगा? 4/13, क्योंकि बेगम की संख्या क्या होती है? 4, गुलाम भी 4 होते हैं और इक्का भी क्या होता है? 4 होता है। अगर इसी प्रश्न को बदल के ये कहा जाए कि ताश की गड्डी से यदृच्छया एक पत्ता बिना देखा खींचा जाता है, बिना देखे क्या किया जाता है? खींचा जाता है, तो उसके लाल कलर होने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी? तो लाल कलर अगर पूछ दिया गया तो लाल कलर क्या होता है? 13 ठो पत्ता हुकुम का लाल होता है और 13 ठो पत्ता क्या होता है? ईंट का लाल होता है। तो 13 और 13 क्या हो गया? 26। तब प्रायिकता क्या हो जाएगा? 26/52, 1/2। इस प्रकार से जिसको भी पूछा जाएगा, अगर ताश की गड्डी से एक पत्ता बिना देखे खींचा जाता है तो उसके पान के बादशाह होने की प्रायिकता या पान के बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसा कहा जाएगा। तब हम बादशाह की संख्या 4 के बजाय क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि ताश में क्या होता है? सिर्फ एक ही पान का बादशाह होता है। तब प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/52। स्पेशली नाम ले लिया जाएगा तो हम उसमें वो कितनी संख्या में है उसी को अंश में रखेंगे और हर में क्या रख देंगे? हर हमेशा 52 ही रखेंगे। तो इस प्रकार से ताश के बारे में प्रायिकता हम ऐसे निकालते हैं। फिर दूसरा इसमें दिया गया है पासा। पासा में क्या होता है? एक घनाभाकार या एक समांतर षटफलक को हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। पासे में क्या होगा? 6 फलक होगा, जिसमें एक फलक में 1 बिंदु अंकित होता है, दूसरा फलक में 2 बिंदु, तीसरा में 3 बिंदु, चौथा में 4 बिंदु और पांचवा में 5।
छठवां फलक में 6 बिंदु, इस प्रकार से इसमें अंकित रहता है। अब पासा वाला प्रश्न अगर कहा जाएगा कि पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में क्या होता है 6 फलक, तो नीचे में क्या आ जाएगा, बटे के नीचे में तो 6 ही आएगा। अब सम संख्या कहा जाएगा तो सम संख्या कैसे कैसे आ सकता है, 2 आएगा तब भी सम संख्या है, 4 आएगा तब भी सम संख्या, और 6 आएगा तब भी सम संख्या है। तो 1 और 2 3, 1 2 3 कुल मिला के क्या हो गया, सम संभावी घटना 3, और बटे में कुल कितने फलक होते हैं 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका उत्तर कितना आ जाता, 1/2। अगर ये कहा जाएगा कि एक पासे को उछाला जाता है तो उसके शीर्ष में या ऊपरी फलक में 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 6 कितना, एक ही तरीका से आ सकता है, तो 1 क्या हो जाएगा 6। तो पासे को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। तीसरा चीज दिया इसमें सिक्का, तो सिक्के को उछाला जाता है तो इसमें क्या आता है, शीर्ष या पुच्छ, हेड या टेल, 2 चीज आ सकता है। अगर ये प्रश्न किया जाए कि एक सिक्के को यदृच्छया उछाला जाता है तो उसके शीर्ष में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टेल एक ही तरीका से आ सकता है, और कुल कितने तरीके हैं इसमें, 2, हेड या टेल, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2। फिर इसमें एक अलग से प्रश्न दिया गया है कि एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद रखे हुए हैं, उसमें से बिना देखे एक फल हम निकालते हैं तो उसके सेब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं टोकरी में कुल फलों की संख्या बराबर 10 सेब धन 10 8 अनार धन 12 अमरूद, तो 12 8 20, 20 और 10 क्या हो गया 30। तो टोकरी में कुल फलों की संख्या क्या हो गया 30। अब प्रायिकता किसका निकालना, सेब का निकालेंगे तो 30 में से 10 लिख देंगे। अगर हम अनार का निकालते तो 30 में से 8 लिख देते। अगर अमरूद का निकालते तो 30 में से क्या लिख देते 12। अब चूंकि इसमें सेब निकालना है तो 30 में से 10 अर्थात 10/30, 10 एकम 10, 10 तिया 30, तो इसका उत्तर क्या आ गया 1/3 आ गया। इसी प्रकार से अगर अनार निकालने की प्रायिकता कहा जाता तो 30 में से क्या लिख देते हम 8 लिख देते, तो 8/30 आ जाता। अमरूद निकालने की प्रायिकता पूछा जाता तो क्या हो जाता 12/30 हो जाता। अब हम एक और प्रश्न की बात करेंगे। एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किया गया, उसमें 5 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, तो उनके जीतने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। एक घुड़दौड़ में 5 प्रतियोगी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि उसमें से कुल कितने प्रतिभागी हैं, 5 प्रतिभागी, तो बटे के नीचे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद घुड़दौड़ में 5 लोग दौड़ेंगे तो उसमें से क्या होगा, 5 में से कोई एक ही जीतेगा, है ना। 5 में से कौन जीतेगा, एक जन जीतेगा, तो जीतने वाली की संख्या क्या हो गया 1, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 5 में से 1 अर्थात 1/5। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है 1/5 इसका प्रायिकता। तो आज हम इस प्रकार से प्रायिकता के बारे में कुछ अध्ययन किए। धन्यवाद।